Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss new topics electromagnetic induction. अब electromagnetic induction क्या चीज़ है? It is the source of electrical energy. ये कैसे है? जितनी electrical energy हम लोग यूज करते हैं इसका मेन सोर्स यही है. इसी के आधार पर अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ याद रखना है तो पहले समझ लो बेटे, फिर हम उसको नीचे नोट कर देंगे. अब नोट कर देंगे तो देखते रहोगे चेहरे, उससे अच्छा पहले नोट कर लो और वीडियो अच्छे लगे तो फिर उसको सब्सक्राइब करना. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने कॉइल ले लिया, कंडक्टिंग कॉइल है. अब इस कंडक्टिंग कॉइल के बगल में एक हमने यहाँ मैग्नेट रखा. ये हमारे पास N और S मैग्नेट है. इस कंडीशन में इनसे जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे वो इसके भीतर जाएगा. रुका हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है. लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हम मूव करते हैं तो बेटा दूर से मान लो यहाँ से दो लाइन्स जाता है, पास आने पर ज़्यादा लाइन एंट्री होगा. पास आने पर ज़्यादा लाइन एंट्री हुआ तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स के बारे में भी हम इसी टॉपिक्स में बताएंगे आज. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना देखो, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू ए प्लेन. तो ये कॉइल है, इस कॉइल से एक लाइन गया और भी कई सारे लाइन गए. तो मान लो इस तरह का कंडीशन आ गया, शुरू दूर में था तो दो लाइन गया, मान लो पास आया तो और ज़्यादा लाइन गया. तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना. आप जानते हो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तब यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड डाल दिए तो देखा गया करंट बनता है कि नहीं बनता है. इसके लिए ट्राई किए माइकल फैराडे ने और इसी के लिए ट्राई किए जोसेफ हेनरी ने. इसलिए इन दोनों के नाम पर ये लॉ हम देते हैं. ये 1830 की घटना है. अब समझ लो माइकल फैराडे इस घटना से कितने उत्तेजित थे और इसी के आधार पर उन्होंने जनरेटर का बनाया थ्योरी, जनरेटर का डिज़ाइन दिया. तो लोगों ने उनसे पूछा, एक बूढ़े बुजुर्गों ने पूछा, बेटे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है. जैसे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है और कोई एक्सपेरिमेंट आ रहा है, कोई फंक्शन है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है. कहा अंकल न्यू बॉर्न बेबी का क्या यूज है. अब समझ लो कितने फ्यूचर की बात. तो वो तो बुढ़ापे का सहारा है, तो ये भी फ्यूचर का सहारा बनेगा. और आज आप देख सकते हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज टफ. बिना इलेक्ट्रिसिटी का लाइफ संभव ही नहीं है. हर क्षेत्र में हर मोड पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी. तो समझ लो ये साइंटिस्ट सब फ्यूचर की ओर कैसे झांकते थे. और हो सकता है आप में से भी कोई एक साइंटिस्ट बने. हमारे जितने बच्चे हैं कोई साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं. तो वो देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा. अब इस आधार पर इन्होंने क्या कहा, ये मैग्नेटिक हुआ तो इनसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरह से गया. अब ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरह से गया मैग्नेटिक में, तो इसमें देखा गया यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है. कब, जब इधर ये मोशन में है, इधर मोशन में है, तब जब इस तरह से मोशन में हुआ है तो यहाँ पर देखा गया मोशन में हो गया, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम है, पास आया तो अधिक हो गया. दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. आ गया बात समझ में. अब इस आधार पर उन्होंने ये थ्योरी दिया. अब कहोगे सर इसमें क्यों प्रोड्यूस हो गया, क्यों वर्क करना पड़ा. इसका भी है. सिंपली रेलवे स्टेशन पर कंपार्टमेंट में जब पैसेंजर कोई चढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि गेट पर दो चार लोग खड़े हैं. वो चढ़ने वाले को दिक्कत करते हैं, चढ़ने नहीं देते हैं. वो उस समय चिल्लाते हैं भाई जरा गेट खाली करो. उसी तरह से जैसे ही मैग्नेट यहाँ से पास आया थोड़ा तो कुछ लाइन इसके भीतर चला गया. अब और भी जैसे थोड़ा लाइन गया तो थोड़ा तो मैग्नेट बन गया ना. अब बाकी लाइन जब जाएगा तो वो चाहेगा कि मेरे भीतर और लाइन्स नहीं आए. इसके लिए वो उसको अपोज करेगा. और अपोज करेंगे एन को हम किससे अपोज कर सकते हैं, एन से. यहाँ पर एन पोल बन गया. और ये एन पोल बन गया इसका मतलब करंट बन गई एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करंट बन गई. यहाँ गैल्वेनोमीटर जॉइंट है सर्किट में, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया. आए बात समझ में. इसी तरह से दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पर ये दूसरा डायग्राम है. अब यहाँ पर हमने इसी मैग्नेट को इधर ले जाते हैं, यहाँ एन
ये हमारा N है और ये हमारा S है। पहले समझो थॉट, राइटिंग तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाते हैं या आपके ब्रेन का टेस्ट करते हैं, तो आप समझ लो, कंसेप्ट क्लियर करो। अब इस मैग्नेट को यहाँ पर हम इधर ले जाना चाहते हैं। बेटा रेलवे स्टेशन के कंपार्टमेंट में जो चढ़ गए हैं उन्हें तो दिक्कत हुआ, और जब भीतर वो चले गए, उतरने वाले को फिर वहाँ पर गेट पर कुछ लोग मिल जाते हैं जो उतरने भी नहीं देते हैं। उस समय भी लोग चिल्लाते हैं गेट खाली करो, लेकिन वो खाली करने नहीं देते हैं। इसके लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब इसके भीतर लाइंस चला गया, अब ये जब इधर मूव करेगा तो ये चाहेगा कि मेरा लाइंस बाहर निकल जाए, लेकिन ये लाइंस बाहर निकलने देना नहीं पसंद करता है। और इस कंडीशन में आपके यहाँ पर फिर आपके जो लाइंस था इस तरह से जो लाइन थे ये बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। इसको तो कैसे, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके रोकेगा। इसके लिए यहाँ पर बन गया एस पोल, यहाँ पर एस पोल। एस पोल बनने का मतलब इसमें करंट हो गया क्लॉकवाइज। हमने बता रखे हैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एस बनते हैं। अब यहाँ एस ऑलरेडी बन गया है तो करंट बन गया क्लॉकवाइज। इसी पे ना, अब इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला, यदि बार बार मैग्नेट को हम आगे पीछे करें तो यहाँ पर मैग्नेट को बार बार आगे पीछे करने से बार बार करंट होगा। मान लो इसके करंट को इसके करंट को हम ये मान लें, तो इसके करंट को क्या मानेंगे, ये मानेंगे। ये इसका करंट है और ये इसका करंट है। इस कंडीशन में हमें एक करंट बन गया अल्टरनेटिंग। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन हो गया। ये एक प्लस माइनस, और इस तरह से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी चल गई। और आज के डेट में जितने भी जनरेटर है, शुरू में तो डीसी जनरेटर चला, लेकिन डीसी नहीं, आजकल एसी जनरेटर है। और हमारे घरों में जितने भी एप्लियंसेस हैं सब के सब एसी पर डिपेंड हैं। और एसी पर डिपेंड है कि इस तरह से ये हमारा काम चलता है। आए बात समझ में? तो इस तरह से जब हम करंट का प्रोड्यूस करते हैं, अब बेटा हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। आप क्या जानते हो? एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हेयर वी आर ऑब्जर्विंग। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, करंट बन रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। तो ये कहाँ से आया? बार बार जो आपको कंपार्टमेंट से भीतर जाते समय फोर्स लगाना पड़ा, वर्क करना पड़ा, बाहर आते समय वर्क करना पड़ा, उसी तरह से ये मैग्नेट के लाइंस को भीतर जाने में भी वर्क करना पड़ा और बाहर आने में। ये वर्क किसने किया? तो जिसने मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया। और इस तरह से जब मैग्नेट को मूव किया करंट बना। इन दिस वे यहाँ हम देखते हैं हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल वर्क हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए अभी आप जनरेटर पर क्या देखते हो, एक जनरेटर का डिजाइन रहता है, ऐसा जनरेटर रहते हैं और यहीं पर ये एक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन लगे रहते हैं। इसी से ये जॉइंट होता है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन, इसको घुमाते हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अपने आप जनरेटर से नहीं बनता है, मीन्स ये फिजिकल, ये मैकेनिकल वर्क करता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। आए बात समझ में? अब इसी के आधार पर अब आपके देखो ये टॉपिक्स हमने हेडलाइन समझा दिए हैं। अब इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप देखो क्या लिखना है आपको। अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 1 या इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन देखो, इसमें इंट्रोडक्शन में अलग अलग हम पॉइंट बना देते हैं। इन 1830 जोसेफ हेनरी USA and माइकल फैराडे UK का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तीनों मिलके एक बनते हैं UK। showed that changing magnetic
field induces current in a coil। ये इन्होंने दिखा दिया, शॉर्ट में लिख लिए। दिस phenomenon देखो, in 1830 जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे यूके showed that changing magnetic field induces current in a coil। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, आगे चलकर हम फ्लक्स लेंगे। यहाँ पर ये देख लो, चेंज इन दिस। पॉइंट नंबर 1 आपने ये नोट कर लिया इंट्रोडक्शन में। अब पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसी को बार बार आपको टीचर भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, EMI। ये EMI क्या चीज़ होता है? देखो, अब इसके द phenomenon of producing current या EMF in a coil या circuit, the producing EMF और circuit लिख लिए। द प्रोड्यूसिंग करंट और EMF इन ए सर्किट या कॉइल, सर्किट किसी बेटर रहेगा, कॉइल बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is called magnetic induction। अब इस तरह से हमने क्या देखा था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास आ रहे हैं तो फील्ड बढ़ रहा है, दूर जा रहे हैं तो घट रहा है, तो वही डायरेक्ट हमने द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट or EMF in a circuit coil by changing strength of magnetic field is called electromagnetic induction। अब आपके इसी में देख लो थर्ड पॉइंट, इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर हमने वर्ड यूज कर लिया प्रोड्यूस्ड, लेकिन टेक्निकल वर्ड में यहाँ पर प्रोड्यूस को इंड्यूस के रूप में यूज करते हैं। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? द करंट प्रोड्यूस्ड during EMI, electromagnetic induction, the current produced during EMI is called induced current। The current produced during EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट बना है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, the induced EMF or voltage, the produced EMF in a coil by changing magnetic strength that is EMI। शॉर्ट में आप EMI लिख देते, हम लिख देते प्रोड्यूस्ड EMF in a coil by changing magnetic strength that is EMI phenomena is called induced EMF। इंड्यूस्ड EMF, ये आपके इंड्यूस्ड EMF हो गया। अब यहाँ तक ये लिख दे EMI द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग
या जनरेशन ऑफ ईएमआई, रियल में ये कोई जनरेट नहीं करता, इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके फेक पॉइंट में लिखो द यूज, इसका इस फेनोमेना की यूज क्या करते हैं, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर डायनेमोज आप जनरली आपको नहीं हो तो इसमें देख लो, साइकिल में आप लाइट लगते हुए देखते हो, पीछे कितना बड़ा लगा देते हैं, इस डिज़ाइन का लगा रहता है, यहाँ पर एक रहते हैं, ये पीछे रहते हैं डायनेमो, ये इसी के आधार पर ये है डायनेमो ईटीसी या ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन फेनोमेनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एसी जनरेटर, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारा के सारा बेटा इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें आना चाहिए बच्चों को, तब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। आया बात समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलो, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो नो अब हमारे पास ये आ गए, इसमें आपके जैसे बुक से आप देखते हो तो डायरेक्ट यहाँ के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पर चले जाते हैं, या ईएमआई, ये डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्टरी में समझा दी है आपको, ईएमआई क्या चीज़ है। अब ईएमआई का प्रोडक्शन, अभी आपने ये सीखा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से किस में चेंज होता है, तो मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स में, और फ्लक्स किस किस के कारण चेंज होते हैं, इन सारे बातों को आपको देखना है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी एरिया वेक्टर्स पढ़े थे, थोड़ा बहुत यहाँ भी पढ़ना है, जिससे कि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सेम ही है, केवल लेटर्स का डिफरेंस है। तो अब आपके न्यू टॉपिक्स इसमें हम बता रहे हैं एरिया वेक्टर। अब इसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा जो मुझे पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है तब यहाँ आना है, इसलिए मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है, देखो, एज we know that area is a scalar quantity. Area of a plane is a scalar quantity. ये हम जानते हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स से, एरिया ऑफ ए प्लेन, इससे कोई डायरेक्शन का ख्याल नहीं होता है। तब हम यहाँ एरिया को वेक्टर कैसे मानते हैं, तो सेकंड पॉइंट में, फॉर सेक ऑफ कन्वेनियंस we consider area of a plane as a vector quantity and its direction is perpendicular to the plane outward, इस तरह से। अब यहाँ पर एज यू नो दैट एरिया ऑफ प्लेन इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम अपनी सुविधा के हिसाब से वी कंसीडर एरिया ऑफ ए प्लेन एज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज पर, जैसे ये हमारा प्लेन है, अब इसको हमने वेक्टर कैसे माना है, ये हमने प्लेन के एरिया को वेक्टर मान लिए, तो तब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन
इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ है तो ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए हम आउटवर्ड लिख दिए, प्लेन से बाहर निकलता रहेगा। और इस तरह से आपका अब यहाँ डायग्राम दिखा देते हैं, ये बन गया। ये हमने लिए, ये इसको हम शो करते हैं इससे। अब इसी में थर्ड पॉइंट लिखो। अब आपके आए एरिया वेक्टर का, तब तो डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। तो देखो एरिया वेक्टर, वेक्टर इज अ वेक्टर, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन and its area vector is a vector whose magnitude is equal to the area of plane and its direction is perpendicular to the plane outward means plane से बाहर जाते हुए दिखाया जाएगा। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इसी में लिख लो, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, अब देखो ए वेक्टर हमने लिखा है, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डीएस लिखते थे क्योंकि वहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज किए थे, और यहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा, ए वेक्टर्स एंड इट इज। तब हम क्या लिखते हैं, देख लो, एरिया वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड लिखो और ए के ऊपर कैप लगा दो, ये भी कर सकते हो या नहीं। तो ए मैग्नीट्यूड और एन हमने वेक्टर, यूनिट वेक्टर कंसीडर किए। यहाँ पर हेयर ए आपको कहलाएगा एरिया वेक्टर आपके ए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ प्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर ही लिखो, एक कैप लगाओ या एन, ये आपका कहता है यूनिट एरिया वेक्टर। यहाँ पर ये हमारे हो गए 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ में देख लो एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एरिया का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो गया है हमारे पास मीटर स्क्वायर। 6 इस आधार पर यदि हम डायमेंशन लिख दें, एरिया वेक्टर का डायमेंशन बताओ, ये हो जाएगा आपके m0 L² T0। यहाँ तक आपके हो गए एरिया वेक्टर्स के बारे में। हैव यू नोटेड? देख लो इसके बाद